या अल्लाह खैर, बुरका हुआ जी। शुक्र है तुम आ गए, भी तुम्हें कॉल करने लगी थी मैं। नोट्स लाई हो ना, मेरी असाइनमेंट्स भी ले आई हो? हाँ बाबा सब लाई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक मेहमान भी लाई हूँ। हाँ मम्मा, एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। Hi, Zakuta. Zakuta? या इसे क्या हुआ है? Hello? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है अब? हाँ अब तो अब्बा ठीक हैं बिल्कुल। लिब्ना ने बताया वो ठीक नहीं है। अब तो ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। क्लास में ओह थैंक यू, मैं उनको दे दूंगी। या अंदर तो आने दो, अंकल से मिलने आया है। अब्बा तो ठीक हो गए अब। पिया कौन आया बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हूँ लुबना। Hi. I mean, assalamu alaikum auntie. You must be Pia's mom. वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये आले आ रहे हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अंकल से मिलने आया, आज उनकी तबीयत नहीं ठीक थी ना। अच्छा तो तुम हो आलियार, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं अम्मा, ये लोग बस जा रहे। नहीं आंटी, हम बस आए हैं। हाँ जभी तो कह रही हूँ, आओ अंदर आओ। पिया अपने अब्बू से मिलवाओ तो इन्हें। अब्बा के लिए फूल लाए हैं। आओ चलो, तुम तो आओ मिलो। चलो मैं तुम्हें आ पिया जाओ, का आ bedroom जाओ। दिखाती हूँ। आंटी ने इतना प्यारा अपना घर डेकोरेट किया हुआ है ना। अल्लाह छोड़ो मेरा। क्यों लाई है उसको यहाँ? अब्बा क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं लड़कों को यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाती फिरती हूँ? हाँ क्या करती, मरे जा रहा था तुमसे मिलने के लिए। मैं नाना लाती तो खुद चला आता आपके अब्बा की तबीयत का पता करने। उसको बताने की जरूरत क्या थी? हाँ खबरों वाली माई ना हो तो। कैसे आए हो तुम लोग? रिक्शे पे। और कैसे? लुबना, उसको रिक्शे में बिठा दिया। अल्लाह लुबना, क्या करूं मैं तुम्हारा? लुब्ना ने बताया आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो हम आपको पूछने चले आए। आई होप इट्स ओके विद यू। हाँ हाँ अच्छा किया, क्लास फेलोज भी तो फैमिली की तरह होते हैं ना। हमें तुम्हारा आना अच्छा लगा। थैंक यू। वालिद साहब का नाम क्या है? जी? वालिद साहब का नाम जी सैयद दाऊद। क्या करते हैं? जी? क्या करते हैं बेटा? जी सैयद दाऊद बिल्डर्स कंपनी है उनकी। इनफैक्ट उनकी एक और कंपनी भी है, आलियार बिल्डर्स। होते कहाँ है वालिद साहब? पहले तो ज़्यादातर दुबई में स्टे होता था, लेकिन फिर मैं मूव किया स्टेट्स, तो मम्मी भी मेरे साथ चली गई। फिर आना जाना यहाँ पे लगा रहा, बट नाउ वी बैक हियर। अच्छा, पिया के क्लास फेलो हो तुम? जी मैं पे क्लास में हूँ। अरे आप भी क्या बाकायदा इम्तिहानी सवालात करना शुरू हो गए। वो बेचारा तो आपकी इयादत के लिए आया है और आपने उस बेचारे को अपना निशाना ही बना लिया।
अच्छा किया तुम आ गए लुबना के साथ, वरना तो पिया अपने किसी भी क्लास फेलो को घर कभी इनवाइट ही नहीं करती। जी मुझे भी इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और लड़के पिया के क्लास फेलो हैं? बातचीत तो होती होगी। नहीं, पिया हार्डली किसी से बात करती है। इनफैक्ट इसीलिए मुझे बहुत अच्छी भी लगती है कि वो किसी से बात नहीं करती है। शी इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर स्टडीज और हर कोर्सेज, हर प्रोग्राम्स। वैसे आपकी अम्मी क्या करती हैं? मेरा मतलब है हाउसवाइफ हैं या? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है जी। वो डैड के साथ होती थी, मेरे साथ स्टेज चली गई थी, लेकिन अब जब वापस आ गए हैं तो नाउ शी इज हियर, वी आर ऑल हैप्पी। लो भाई, चाय भी आ गई। ठीक है निसार, कर देना काम। अस्सलाम वालेकुम। सही है। हाँ साहब, क्या खबर है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसा चल रहा तुम्हारा काम? साहब की दुआएं हैं साईं मिर्ना। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मुख्तार वाला काम जो है ना उसके बंदों से हो नहीं रहा है, तुम ही हैंडल करना पड़ेगा। साईं आ जाओ। तुम जाओ बोले। वो सेठ आपसे उस जगह के बारे में एक बात करनी थी, इजाजत है तो बोलूं? हाँ बोलो, कोई मसला है क्या? वो आप सेठ मुख्तार से कहकर वो जगह छोड़ दें, वो मिस्त्री मार्केट वाली जगह मेरे अपने की है। क्या क्या कह रहे हो तुम जानते हो वो जगह कितने की है? इस वक्त लाखों रुपए की और महीने बाद करोड़ों और अरबों रुपए की हो जाएगी। तुम जानते हो कि मैं प्लाजा बनाने का बयाना उठा लिया मुख्तार से। जी जानता हूँ साईं, लेकिन वो मुझे नहीं पता था। पता होता तो मैं आपको अर्जी पहले दे देता, बयाने से पहले। सावल, सारा धंधा जो है ना वो जबान पर चलता है, और दाऊद की जबान पर सारा बाजार आंख बंद करके कसम उठा सकता है, और मैंने अब जबान दे दी है। तुम एक काम करो कि तुम अपने बंदे को दुगनी रकम या बाजार से 3 गुना रकम दे दो, मैं तुम अपनी जेब से दे दूंगा। लेकिन अब ये सौदा कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तुम्हारी खातिर मुख्तार से कुछ वक्त मांग लेता हूँ ताकि तुम अपने बंदे को किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट कर सको।
ठीक है साईं, शुक्रिया। सलाम। एक मिनट एक मिनट। ये आधे जो हैं अपने अड्डे के लड़कों को बांट देना और मेरी तरफ से शाबाश भी कहना। शुक्रिया साईं। सुनो सावल, हमारे धंधे में जज्बात की खिड़की और रोशनदान को बंद करना पड़ता है। सिर्फ कारोबार के दरवाजे को खुला रखना चाहिए। बहुत आगे जाओगे, इस ख्याल रखो अपना। सलाम सर। निसार, तुम्हारे इस हथियार को जंग लगता जा रहा है। धार तेज करनी पड़ेगी। आज इसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। सेठ फिक्र ना करो, भरोसे का बंदा है, हो जाएगा काम। Hey, thanks uncle, thanks auntie. Great tea. कभी हो सके तो प्लीज घर आइएगा। You're really sweet, just like Pia. अरे चले यार, रिक्शा भी मिलने में भी टाइम लगेगा ना। हाँ चलो। आंटी कभी हमारे घर आइएगा। इनफैक्ट अंकल को भी लेके आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम बाहर नहीं निकलते अपने घर से, घर में काम ही इतने होते हैं। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। ओके, ये मोस्ट वेलकम। दरअसल मैं लुबना, तुम्हें देर नहीं हो रही थी? मैं भी घर भी तो जाने ना, इसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके। आंटी से डांट खाने का प्रोग्राम है लगता है। हाँ भाई मिस्टर, चलो मैं तो पहले ही वार्निंग्स पे चल रही हूँ। ओके ओके, लेट्स गो। खुदा हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आऊंगी हाफिज। मैं। चलो चल चल चल। अल्लाह हाफिज। शुक्र है मुसीबत टली। अम्मा, आइंदा लुबना अकेली भी घर आए ना, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया बेचारी ने? अम्मा, जो मैं कह रही हूँ ना वही कीजिएगा। अब्बा पता नहीं क्या समझ रहे होंगे। क्या हुआ सेठ, किसी को ढूंढ रहे हो? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी आलियार को रक्षा में देखा। क्या बात कर रहे हो सेठ, अपना आलियार और इस फटीचर सवारी पे हाँ? तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। हो सकता है,
मगर ना यार, तो उस बड़ी गाड़ी में नहीं बैठता जिसका एसी सही काम ना कर रहा हो। वो बोला कहाँ इस रक्शे वक्शे में। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की साथ थी उसके। तो इतनी सोच विचार की क्या जरूरत है? अगर इतनी टेंशन हो रही है तो अभी दिलावर को कॉल लगा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो साथ तो है उसके। जी सर। कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी में सर। और अलियार कहाँ है? आलियार साहब अंदर अपनी क्लास ले रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम क्लास में जाओ, मेरी बात कराओ उससे। मगर सर आलियार साहब ने मना किया क्लास के दौरान डिस्टर्ब ना करें। तुमसे जो कहा है वो करो, बात कराओ मेरी उससे। जी बेहतर सर। तुम लोग सब यहीं रुको। कसम से यार, आज तो लग रहा है किसी पहाड़ी इलाके का सफर करके आ रहे हैं। सीरियसली एंड ऑनेस्टली मुझे रिक्शा राइड बहुत पसंद आना शुरू हो गए हैं। गुड फॉर अ चेंज। Hey, दिलावर, आलियार साहब, व्हाट्स अप? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे ऐसे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बन के मत घुमा करो। माफी चाहता हूँ सर, इमरजेंसी है। बड़े साहब आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं अभी। क्या इमरजेंसी है? बात कराओ, सब ठीक है? हाँ दिलावर। जी सर, आलियार साहब से बात कीजिए प्लीज। हेलो बाबा, व्हाट्स अप? ऑल ओके? अच्छा, तुम वही हो? हाँ सब ठीक है। मुझे ऐसा लगा कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बाहर देखा। कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं नहीं बाबा, मुझे टॉकिंग अबाउट यहाँ पे क्लास हो रही है। यू नो योर सन स्टडीइंग रियली हार्ड। जानता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना, रात का खाना साथ ही खाएंगे। ओके, सी बाय। दिलावर, कसम से आज तो बहुत बच्चे हो तुम बच्चू। ऑनेस्टली यू बेट। मेरे बाबा इंटेलिजेंस की तरह है, कहीं भी बाहर निकला उनको खबर पहुंचाती है। आई डोंट नो हाउ। अच्छा चलो जल्दी, क्लास का वक्त हो गया। पिया के ये नोट्स भी बनाने हैं, नहीं तो फिर बोलेगी जल को खड़ी। चलो। हाँ सेठ, हो गए तसल्ली? नहीं, तसल्ली नहीं हुई। लेकिन आलियार इस वक्त यूनिवर्सिटी में, ये कंफर्म। अब्बा, वो चाय बना दूं? नहीं, मुझे तलब नहीं है। तो फिर यखनी बना देती हूँ, दिल बेहतर हो जाएगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, बता दूंगा। ये क्या, आपने पानी नहीं पिया इतनी देर से? पानी पिलाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पानी यहाँ पड़ा है, पीना होगा पी लूंगा मैं। और कोई चीज चाहिए होगी तो आवाज दे दूंगा।
अब्बा आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? मैं ऐसा क्यों लगा? अब्बा कसम से ये सब लुबना की हिमाकत है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो क्लास फेलो तो दूर की बात है, किसी सहेली को भी इजाजत नहीं है कि वो मेरे घर आए लुबना के सिवा। तो फिर लुबना की अकल क्या घास चरने चली गई थी जो इस तरह एक अजनबी लड़के को घर पे लेके आ गई? कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब्बा क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उस लुबना का किया धर है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ मुझे बुरा लगा। बेटा हमारे घरानों में इस तरह अजनबी लड़कों का आजादाना तौर पर आना जाना मायूब समझा जाता है। हाँ वो ऊंचे घराने का होगा, मानता हूं कि तमीजदार होगा, सुलझावा होगा, लेकिन मुझे इस तरह इसका घर आना अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहा। आपके चेहरे का एक एक तासुर पहचानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें अब्बा, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते हैं ना तो मैं क्लास में किसी से काम की बात भी नहीं करूंगी। ये तो दूर मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देती हूँ, सब खत्म। साहब मुझसे नाराज ना हो। नहीं वैसी भी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मैं सारे जमाने पे भरोसा नहीं कर सकता। लुबना को भी अच्छी तरह समझा देना, आइंदा ऐसी कोई नहीं हरकत होनी चाहिए। उसको तो मैं इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि उसके साथ वो मसले याद रखेंगी। मुझसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे खफा नहीं हूं। सच? तो फिर चाय बना लो। लाती हूँ। तो ये बात है। बट हाँ नहीं समझ आ रही, कैसे समझाऊं असलम साहब को कि इन लोगों से मत उलझें तो बेहतर है। पहले ही मुझसे बदगुमान हो चुके हैं, शायद उनका अंदेशा ठीक निकला। जानी इससे पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा असलम मैकेनिक के साथ कोई रिश्ता? पहले मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं इनके लिए सोचने लगा हूं। वो तो ये मामला था जो तुम्हारे लिए जमीन के मामले से ज्यादा अहम था। साईं ये शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से ये दर बदर ठोकरें खाते फिरे। आपका बेटा जिस उस्तानी से ट्यूशन पढ़ता है मोहल्ले में, असलम मैकेनिक की बेटी है वो। इससे पहले भी हम जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे उनमें से ज्यादातर लोग शरीफ और इज्जतदार होते थे। अब तुमने उस्तानी के बारे में जिक्र करके मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। मेरा बेटा भी सुधर गया है और स्कूल के नताइज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो मोहल्ले के सारे गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाती है। बस इसी वास्ते वकील साईं मैं चाहता हूं कि तुम कोई रास्ता निकालो, वरना गाल बद जाएगी। उनके लिए भी और मेरे लिए भी। मुश्किल में डाल रहे हो जानी। इन सेठ की जबड़ों में फंसी हुई हड्डी निकालना आसान काम नहीं है। वैसे तुम्हें उन्हें पहले खबरदार कर देना चाहिए, तब तक मैं कोई कानूनी तिगड़म सोचता हूं।
वैसे ये बात टली ही नहीं, लेकिन हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। परेशान ना हो जाएगा। आप लाख चुप रहे, मगर मैं जानती हूँ आपको क्या परेशानी है। कोई परेशानी की बात नहीं है ज़किया जी, कमाल बात कर रही हो तुम। यह बच्ची नहीं रही है और उसके हर मिलने वाले पर मेरी पूरी तहकीक करना जरूरी है। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप यही कहेंगे कि मुझे तो दुनिया का हर इंसान ही भला लगता, मगर सच्ची बात तो ये है कि इतने बड़े घर का लड़का होने के बावजूद वो मुझे बहुत सादा और सुलझा हुआ लगा। और आपने ठीक ही कहा, अब पिया कोई स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्ची नहीं रही, यूनिवर्सिटी जाने लगी है और वहाँ क्लास फेलो भी बदल गए हैं उसके। हाँ, लेकिन कोई क्लास फेलो आज तक हमारी दहलीज पे नहीं आन पहुंचा। बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, इतने बड़े लोगों से मिलना जुलना हमारा बनता ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, मगर ये भी तो याद रखें कि हमारी पिया ने भी अब किसी अच्छे घर के लड़के के साथ रुखसत होना है। सारी उम्र तो वो हमारे साथ नहीं रहेगी ना। किसी से मेल जोल हमारा है नहीं, किसी गली मोहल्ले में टिक के आज तक हम रहे नहीं, किसी से जान पहचान तक नहीं हुई हमारी। आखिर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। हाँ, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, जब पिया का रिश्ता होना होगा हो जाएगा। अभी उसे पूरी तवज्जो पढ़ाई पे देने दो ना, बस, और कुछ नहीं। अरे भाई, सारा दिन तो वो बेचारी किताबों में सर खपाती रहती है। और सुने, अपना मूड ठीक रखिएगा। आपके माथे पे बल देख के ना वो परेशान हो जाती है, आधी रह जाती है बेचारी, अभी भी बहुत परेशान है। अच्छा, चलो मैं नहीं खराब करता अपना मूड, उसे भी जाके तसल्ली दो। देखिए, मैं क्या करूं, मुझसे हर परेशानी संभाली जाती है, लेकिन पिया की परेशानी नहीं संभाल सकता मैं। हमारी पिया बहुत अच्छी है और अल्लाह उसके नसीब भी बहुत अच्छे करेगा इंशाल्लाह। आपको दवाइयां देती हूँ। असलम भाई, नाम क्या रखा है अपने बच्ची का? ये तो बताया नहीं हमें। क्या? बच्ची का नाम? आमना नाम पूछ रही है तुम्हारी बेटी का। नाम तो मैंने रखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब रख लेंगे नाम। आमना, भाई बहुत अच्छी सी चाय का दिल चाह रहा है। अभी लाते हैं सूफी जी, बस अहमद को सुला दो। अहमद मेरे बेटे का नाम है, माशाल्लाह से 7वें बरस में लगा है। माशाल्लाह। अच्छा, आप बताओ आगे का क्या सोचा है? वजीर भाई, अभी तो इसी शहर में रहूंगा, कोई काम दिला दो वर्कशॉप में। हर तरह की गाड़ी का काम जानता हूँ। एक दो वर्कशॉप वालों से मेरी जान पहचान तो है। तो तुम ये बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ तुम काम कैसे करोगे? नजीर भाई, वर्कशॉप के साथ ही कमरा दे दूंगा ना। सुबह मैं आपके पास छोड़ जाया करूंगा, शाम को ले लिया करूंगा, अगर भाभी को बुरा ना लगे। नहीं, बुरा लगने की बात नहीं है। असल में इतनी छोटी बच्ची को संभालना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, फिलहाल तो तुम सो जाओ। थके मांदे आए हो, इधर बैठक में तुम्हारा बिस्तर लगवा दिया है, वहां सो जाना। और बच्ची की फिक्र मत करो, जकिया संभाल लेगी। जकिया कौन है? जकिया मेरी छोटी बहन है। शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी। शौहर का हादसे में इंतकाल हो गया था, अब मेरे पास ही रहती है। अच्छा, ठीक है।
सेल्फ मार। वाह सूफी जी, मैकेनिक तो बड़ा टॉप का लेकर आए। मुर्दे में जान डाल दी इसने। मैं तो इस गाड़ी को कबाड़ के 7 किलो के भाव में बेचने का सोच रहा था। तो फिर मैं असलम की नौकरी पक्की समझू ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, नौकरी इसकी पक्की है। आज से इसकी दिहाड़ी शुरू हो गई है। तो फिर एक काम और करवा दीजिए, इधर ही गैरेज के आसपास कोई कमरा वगैरह दिला दो इसे, अपनी गारंटी पे। बेचारे के पास रहने की जगह नहीं है इस शहर में। हो जाएगा ये भी। और हुकुम सूफी जी। असलम को अब मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है असलम? मेहरबानी उस्ताद। कैची चूलों में लो देखो भला, बच्ची तो पैदा कर ली मगर नाम रखना भूल गए। ये भी कोई बात हुई? तो क्या भाभी हम इस प्यारी सी गुड़िया का नाम रख दें? अब इसकी आवाज बिल्कुल पपीहे जैसी है जो पिया पिया करता है, तो आज से हम इस प्यारी सी गुड़िया को पिया कहेंगे। क्यों, ठीक है ना भाभी? हाँ, आज से ये हमारी पिया हो गई। बिल्कुल, ये हमारी पिया है। प्यारी सी पिया, छोटी सी पिया, मुन्नी सी पिया, ठीक तो कितनी पाली है, हाथ से पाली है, छोटी सी बच्ची। ना बण मेंढे मन दा मुजरम, मेंढा महरम तू बण वंज। या तू मेकू अपना बड़ा घेण, या तू मेंढा सजन बण वंज। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। दिल को तोड़ के जाना था घर, दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने बिछड़ जो जाना था, मुझसे मिलने आया क्यों? रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे इश्क का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे इश्क का। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे इश्क का। भाई उस्तानी जी आ गई। ठीक है, तू जा। सलाम पिया जी। वालेकुम सॉरी, सलाम। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ करो, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो गया असल में। अच्छा अच्छा, आपके अब्बा साईं की तबीयत कैसी है अब? अब आप बेहतर हैं आप, पर बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
जिद कर रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा वहाँ। आप अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हैं, हाँ? बड़ा ख्याल है आपको उनका। सभी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तुम भी तो करते होगे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरे माँ बाप, मुझे तो उनका चेहरा भी नहीं याद। जब होश संभाला था यतीम खाने में था। बस फिर दर बदर की ठोकरें खाते खाते आज यहाँ तक पहुंचा। सेठों के लिए काम किया, उन्होंने ही पाला। ये मेरे साथ जो लड़के काम करते हैं इनमें से कई लावारिस और यतीम हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सबका जो रिश्ता है ना, वो दुनिया के हर रिश्ते से अनमोल है। मैंने देखा है इनको तुम्हारे साथ, कैसे तुम पे जान छिड़कते हैं। बिना किसी खून के रिश्ते के जो रिश्ता होता है वो बहुत अनमोल होता है। बहुत अच्छा बयान करती हैं आप रिश्तों को। एक बात बताओ मुझे। जी। तुम मुझे आप कहते हो और मैं तुम्हें तुम कहती। ये नहीं हो सकता कि तुम भी मुझे तुम कहना शुरू हो जाओ, वरना मैं तुम्हें आप कहना शुरू कर देती हूँ। माना कि सब तुम्हें भाई कहते हैं यहाँ, लेकिन तुम मुझसे इतने बड़े नहीं हो। और वैसे भी ये तुम और आप ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। किस दिन ये तुम और आप बन के ना ताप बन जाएगा। बात तो ठीक कर रही हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आप ही कहूँ और आप मुझे तुम ही कहें। अच्छा लगता है आपको आप कहना और आपसे तुम सुनना। अच्छा ठीक है, तुम मुझे आप ही कहो। और तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी जरूरी? मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन